हाय एवरीवन। आज हम एक रिवर्सल स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मोस्टली यूज़फुल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं ना। तो इस इंट्राडे ट्रेडिंग में डबल टॉप और डबल बॉटम जो है ये आपको अक्सर चार्ट में बनता हुआ दिखेगा। अब ये डबल टॉप डबल बॉटम हर जगह आपको दिखता है, कभी टॉप पे दिखता है, कभी मिडिल में भी दिख जाता है, कभी बॉटम पे भी दिख जाता है। तो किस जगह पे डबल टॉप या डबल बॉटम इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज डबल टॉप और डबल बॉटम का कोई भी रोल नहीं है। हमने इन दोनों चार्ट पैटर्न्स को बहुत बार चार्ट में बनते हुए देखा है और बहुत बार काम भी करते हुए देखा है इन दोनों पैटर्न्स को, लेकिन ये हर जगह वैलिड नहीं है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए डबल टॉप और डबल बॉटम जो है बहुत यूज़फुल बन जाता है रिवर्सल के केस में, कि जब आपका एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ट्रेंड आपका अप है तो उस अप ट्रेंड का रिवर्सल किस तरीके से होता है, किस जोन में जाके डबल टॉप का फॉर्मेशन होगा या डबल बॉटम का फॉर्मेशन होगा, तो टॉप से रिवर्सल या बॉटम से रिवर्सल आएगा प्राइस का। ये सब चीज़ें हमें चार्ट में देखना होता है ट्रेडिंग करने से पहले, क्योंकि अगर हमने 15 मिनट का सिर्फ स्ट्रक्चर को देख के बाई कर लिया या सेल कर लिया, अगर बड़े टाइम फ्रेम का नीचे डिमांड आ रहा है या ऊपर सप्लाई आ रहा है, तो वहाँ पे प्राइस जो है ना फिर एक साइडवेज का फॉर्मेशन कर देगा बड़े टाइम फ्रेम में जाके, और वो एक रिवर्सल का इंडिकेशन होता है कि प्राइस जो है ना अब अपना ट्रेंड बदलने वाला है। क्योंकि प्राइस जब भी ट्रेंड बदलता है तो डायरेक्टली अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ही शिफ्ट हो जाता है या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट नहीं होता है। आप अक्सर देखोगे टॉप पे या बॉटम पे जाके प्राइस जब साइडवेज होता है तो वो साइडवेज एज ए इंडिकेशन है रिवर्सल का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आज हम पहले थोड़ी थ्योरेटिकल समझेंगे, फिर इन सब को प्रैक्टिकल चार्ट में अप्लाई करेंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ऑलरेडी बहुत क्वालिटी वाले लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले ना हम डबल टॉप की बात करते हैं। ये डबल टॉप का इंपॉर्टेंस किस जगह पे है, या डबल टॉप कहाँ पे बने तो इसको हम एक वैलिड मानेंगे, अदरवाइज डबल टॉप कहीं भी बने उससे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, मोस्टली लोग इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं ना। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मेरा जो एनालिसिस टाइम फ्रेम होता है ना वो 15 मिनट होता है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर को देखना पड़ता है हमें। मान लो लेट सपोज 15 मिनट का स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव है, इस तरीके से 15 मिनट ऊपर जा रहा है। 15 मिनट का मेरा ट्रेंड अप ट्रेंड है। अब ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर अगर पॉजिटिव है तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर अगर ऊपर जा रहा है तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर रिवर्सल कब आएगा, 15 मिनट के स्ट्रक्चर में रिवर्सल कब दिखेगा आपको, यानी कि 15 मिनट का स्ट्रक्चर कब अपना ट्रेंड चेंज करके वापस से फिर डाउन ट्रेंड की तरफ कंटिन्यू करेगा। ये मायने रखता है ना ये पॉइंट, क्योंकि 15 मिनट का स्ट्रक्चर 15 मिनट के सप्लाई से, अगर 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो 15 मिनट, अगर मान लो यहाँ पे 15 मिनट का सप्लाई आ गया तो 15 मिनट का सप्लाई जोन सिर्फ आपको एक रिएक्शन दे सकता है, ट्रेंड चेंज नहीं कर सकता। अगर मान लो यहाँ पे 15 मिनट का सप्लाई आ गया तो ये 15 मिनट का सप्लाई सिर्फ आपको एक रिएक्शन दे सकता है, 1 से 2 कैंडल रेड बना सकता है अगर वो अनटेस्टेड सप्लाई है, बट वो ट्रेंड चेंज नहीं कर सकता। ना ही अगर वो 15 मिनट का सप्लाई जोन किसी डबल टॉप का फॉर्मेशन करता है तो वो इनवैलिड डबल टॉप होगा, ये याद रखना। ठीक है, हमेशा अपने से बड़े टाइम फ्रेम का जोन चाहिए डबल टॉप या डबल बॉटम के फॉर्मेशन के लिए, तभी वो एक वैलिड डबल टॉप या डबल बॉटम बनता है। अदरवाइज जिस टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, अगर उसी टाइम फ्रेम के सप्लाई से या डिमांड से अगर डबल टॉप या डबल बॉटम का फॉर्मेशन करता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा। अब इसको समझो आप। लेट सपोज मान लो कि ये एक 15 मिनट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, और ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर जब ऊपर जा रहा है ना तो ये किसी बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई में, कौन सा टाइम फ्रेम का सप्लाई, 4 आवर या डेली का, 4 आवर या डेली का सप्लाई में अगर 15 मिनट का स्ट्रक्चर यानी 15 मिनट का प्राइस पहुंचता है, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपका एनालिसिस जो टाइम फ्रेम है ना वो 4 आवर होता है। 4 आवर से आपको 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखना पड़ता है, और 15 मिनट के स्ट्रक्चर में हम 3 मिनट या 5 मिनट में एंट्री लेते हैं। तो 4 आवर के सप्लाई जोन में अगर प्राइस पहुंचता है 15 मिनट का स्ट्रक्चर, अगर इस 4 आवर या डेली के सप्लाई में, मेनली जो आप डेली का सप्लाई लोगे ना, जब उसको रिफाइन करके 4 आवर में ले आओगे तो वो एक्चुअल में 4 आवर का सप्लाई ही बनेगा। ठीक है, 4 आवर का वो हो सकता है कि आपको रैली बेस्ड ड्रॉप वाला सप्लाई बने, लेकिन डेली में वही सप्लाई एक्सेप्शनल सप्लाई भी हो सकता है। तो जब 4 आवर के सप्लाई में प्राइस पहुंचे और इस 4 आवर के सप्लाई में जाके प्राइस कुछ इस तरीके से डबल टॉप का फॉर्मेशन करे, पहले एक हाई लगाए, हाई लगाने के बाद प्राइस नीचे आता है, नीचे आने के बाद वापस से प्राइस ऊपर जाता है और अपने इस पिछले हाई को
इस पिछले हाई को ब्रेक भी कर सकता है, लेकिन ये ब्रेक जो है ना, ये विक के साथ ब्रेक कर सकता है कुछ इस तरीके से। ये मेरा फर्स्ट हाई बनता है जोन के अंदर में, ठीक है, ये फर्स्ट हाई बना। सेकंड हाई, ऐसा कंडीशन भी हो सकता है कि सेकंड हाई सिर्फ विक से ब्रेक हो। ये जो विक है ना, ये विक ही सिर्फ इस हाई को तोड़े, कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ना हो, तो इस तरीके से भी डबल टॉप का फॉर्मेशन होता है। हमने आपको कई बार बताया है कि डबल टॉप आपका जो है ना कुछ इस तरीके से फ्लैट भी बन सकता है, ठीक है, डबल टॉप आपका कुछ इस तरीके से एंगल में भी बन सकता है, और डबल टॉप आपका कुछ इस तरीके से इस हाई को भी ब्रेक किया जा सकता है। सिर्फ विक से ब्रेक होगा, बॉडी के क्लोजिंग के साथ नहीं, विक से ब्रेक होगा। तो 3 तरीके से डबल टॉप का फॉर्मेशन हो सकता है जोन में जाने के बाद। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो जब प्राइस दोबारा से इस जोन में एंटर करता है, ये फर्स्ट हाई है, ये सेकंड हाई है, ये सेकंड हाई बनाने के बाद जब प्राइस नीचे आए और ये जो लो बना के प्राइस ऊपर उठा था ना, इसी लो के नीचे यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग दे दे, तो वो एक वैलिड डबल टॉप बनता है। बट कंडीशन ये है कि अगर आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये 15 मिनट के स्ट्रक्चर का सप्लाई से डबल टॉप नहीं बनना चाहिए, ये बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई से, यानी जो एनालिसिस टाइम फ्रेम का सप्लाई है ना, वहाँ से डबल टॉप का फॉर्मेशन होना चाहिए, तब वो एक वैलिड डबल टॉप बनता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ अब आप और समझ लीजिए, बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो लोअर पॉइंट है ना, ये जो हायर लो पॉइंट है, इस हायर लो पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, जो मैंने ड्रॉ करके रखा है यहाँ पे, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करके हमने रखा है ना, बहुत लोग क्या करते हैं, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे ही, यहाँ पे जो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कैंडल की क्लोजिंग होती है ना, तो वहीं पे लोग जो है डबल टॉप को वैलिड कर देते हैं, जबकि ये गलत है। डबल टॉप ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने से ना ही वैलिड होता है और ना ही ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग से स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है। जब तक इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं हो जाती कुछ इस तरीके से, तब तक ये डबल टॉप जो है वैलिड नहीं बनता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये नेकलाइन वाला पॉइंट है। इस नेकलाइन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग ज़रूरी है, तभी वो वैलिड डबल टॉप बनेगा, ठीक है। उसके बाद आपका इस लेग पे ना, यहाँ पे आपका कोई ना कोई सप्लाई होगा, यहाँ पे ऑलरेडी सप्लाई फॉर्म हो चुका होता है। तो जब भी प्राइस रिवर्स करे यानी ऊपर जाए, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनता है कि इसी सप्लाई से आप जो है अपना ट्रेड कंटिन्यू कीजिए, यहाँ से एंटर कीजिए ट्रेड में। आपका टारगेट मिनिमम ये लो तोड़ेगा, और आपका एसएल जो है ना, अगर सेफ रहना चाहते हो तो जोन के ऊपर का एसएल होता है, अदरवाइज ये जो हाई पॉइंट है ना, यही हाई पॉइंट आपका एसएल होगा। तो मैंने कई सारे कंडीशंस बताए डबल टॉप के वैलिड होने का, डबल टॉप कहाँ जाके बने, एनालिसिस टाइम फ्रेम में बनना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर 15 मिनट का होना चाहिए, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलेगी तभी डबल टॉप को वैलिड करेगा। अदरवाइज डबल टॉप आपका, अगर मान लो प्राइस ऊपर जा रहा है कुछ इस तरीके से, यहाँ आपका डबल टॉप बना दे, कोई मैटर नहीं करता। डबल टॉप जाके इस तरीके से प्राइस नीचे आ रहा है, डबल टॉप जाके नीचे बना दे, कोई मैटर नहीं करता। डबल टॉप बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में बनना चाहिए, तभी वो डबल टॉप वैलिड होता है, अदरवाइज डबल टॉप का कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। सिमिलरली डबल बॉटम को भी हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम चार्ट पे अप्लाई करेंगे। हमने 15 मिनट का स्ट्रक्चर इसलिए लिया है क्योंकि ये इंट्राडे ट्रेडिंग ज्यादातर लोग करते हैं ना, मैं भी इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में रिवर्सल को आप कैसे पहचानोगे, क्योंकि डबल टॉप और डबल बॉटम ये रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, कॉन्टिन्यूस नहीं है। डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप। और एक चीज और, बड़े टाइम फ्रेम के जोन में मैं जो डबल बॉटम या डबल टॉप के बारे में बात कर रहा हूँ, वहां पे हो सकता है कि ट्रिपल बॉटम भी बने, ट्रिपल टॉप भी बने, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस हैं। और इसी बड़े टाइम फ्रेम के जोन में जो डबल बॉटम का, जैसे यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, या यहाँ पे आप डबल टॉप का फॉर्मेशन देख रहे हो बड़े टाइम फ्रेम के जोन में, यही डबल टॉप या डबल बॉटम जो है चार्ट में आपको एज ए साइडवेज दिखता है। तो साइडवेज का जो स्ट्रक्चर बनता है ना, ये बड़े टाइम फ्रेम के जोन में जाके बनता है, और उसी साइडवेज का स्ट्रक्चर आपको चार्ट में एज ए डबल टॉप या ट्रिपल टॉप या डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम की तरह दिखता है। हर एक चार्ट पैटर्न काम नहीं करता, बट रिवर्सल के लिए ना ये डबल टॉप या ट्रिपल टॉप या डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम जो है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको चार्ट में बनते हुए दिखेगा, आप अगर चार्ट में ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई में ढूंढना, बड़े टाइम फ्रेम की डिमांड में ढूंढना, वहाँ आपको दिखेगा इस तरह का चार्ट पैटर्न। हम डाउन ट्रेंड के केस को भी समझ लेते हैं। लेट सपोज मान लो प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है 15 मिनट का, ठीक है। जब प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के जोन में, जब प्राइस बड़े टाइम फ्रेम के जोन में 4 आवर ये डेली का डिमांड जोन होना चाहिए। मैंने आपको
शुरू के ही लेक्चर्स में ये बात बताई है कि आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या बनता है और ट्रेडिंग टाइम फ्रेम कौन सा बनता है। मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए वो लेक्चर्स अपलोडेड है। तो ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर मेरा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। बट जो मेरा एनालिसिस टाइम फ्रेम है ना, वो 4 आवर और डेली है। तो बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन मुझे ढूंढना है, 4 आवर या डेली का डिमांड जोन। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में है 15 मिनट का स्ट्रक्चर में, तो आप 4 आवर का या डेली का डिमांड जोन मार्क कर लो। उस डिमांड जोन में जो ही प्राइस पहुंचता है, प्राइस के पहुंचने के बाद 15 मिनट का स्ट्रक्चर, आप चार्ट को 15 मिनट में खोल लो और उस 15 मिनट के स्ट्रक्चर को आप देखो कि प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है बड़े टाइम फ्रेम के जोन में पहुंचने के बाद। तो प्राइस जब इस तरीके से जोन में पहुंचा, जोन में पहुंचने के बाद पहले प्राइस क्या करता है, इस जोन से रिएक्ट होकर ऊपर जाता है। अगर उसको ट्रेंड कंटिन्यू करना होगा तो वो प्राइस दोबारा से जब नीचे आएगा ना, ये जो फर्स्ट लो बनाया था ना, इस लो के नीचे भी वो कैंडल की क्लोजिंग दे देगा, कैंडल की क्लोजिंग दे देगा। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल होना है प्राइस को ना, तो प्राइस जो है इस लो को विक से ब्रेक करेगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्राइस जो है ना, इसको विक से ब्रेक करेगा। ये जो विक है ना, सिर्फ इससे ब्रेक कर सकता है। इसके ब्रेक होने के पीछे का रीज़न क्या है कि इस लो के नीचे जितने भी ऑर्डर्स अगर पड़े हैं, जितने भी लिक्विडिटी पड़ी है ना, उस लिक्विडिटी को, उस फ्यूल को उस विक के थ्रू ले लिया जाता है। लेकिन अगर इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे देना, तो वो एक क्लोजिंग कैंडल का क्यों मायने रखता है, क्योंकि वो एक डिसीजन होता है बड़े प्लेयर्स का। क्लोजिंग इसलिए मैटर करता है। लेकिन विक से अगर किसी को अपसाइड या डाउन साइड ब्रेक करता है तो वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि वो जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप में काउंट होता है। तो इस तरीके से एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है इस बड़े टाइम फ्रेम के जोन में जाके, और वापस से प्राइस ऊपर जाता है। और ये जो हाई पॉइंट बनाया था ना, इस हाई पॉइंट के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, तो वो एक वैलिड डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो हाई पॉइंट है ना, ये हाई पॉइंट एज ए नेकलाइन काम करता है। तो नेकलाइन आपने सुना भी होगा कि नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग के बाद ही डबल बॉटम कंफर्म होता है, अदरवाइज वो डबल बॉटम कंफर्म नहीं होता है। हो सकता है प्राइस जो है इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग ही ना दे, यहाँ का सप्लाई ले और नीचे आके इस जोन को ही ब्रेक कर दे। आप कह तो नहीं सकते ना कि वो जोन कितना स्ट्रांग है या नहीं है। क्लोजिंग के बाद ही तो आप ये डिसाइड कर पाओगे ना कि यहाँ से प्राइस में, इस जोन से प्राइस में रिवर्सल होने वाला है या नहीं होने वाला है। इसलिए इस हाई के ऊपर में क्लोजिंग मायने रखता है। तो इस तरीके से एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है। एक सिचुएशन और बनता है, आप चार्ट में उसको भी समझ लो। प्राइस क्या करता है, जब ये लो फर्स्ट टाइम जब प्राइस जोन में एंटर करता है ना, इस जोन में एक लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। ऊपर जाने के बाद जब दोबारा से नीचे आता है ना, तो इस लो के नीचे भी कैंडल की क्लोजिंग दे देता है। इस तरीके से कैंडल की क्लोजिंग दे देता है, लेकिन ये जोन के अंदर में ही कैंडल की क्लोजिंग देता है, जोन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं देता है। इसको फ़र्क समझना दोनों में। जोन के अंदर ही कैंडल की क्लोजिंग दे देता है। तो जब जोन के अंदर ही कैंडल की क्लोजिंग दे देना और फिर वापस से प्राइस ऊपर उठे और इस हाई के ऊपर में, ये जो हाई बना के नीचे गिरा था ना, इस हाई के ऊपर में अगर कैंडल की इस तरीके से क्लोजिंग दे दे, तो ये भी एक रिवर्सल होता है। आप दोनों के बीच के फ़र्क को समझिएगा। मैंने कैंडल की क्लोजिंग बोला है जोन के अंदर ही, इस लो के नीचे हो, लेकिन जोन के अंदर ही कैंडल की क्लोजिंग दे, जोन के नीचे नहीं। और दोबारा से आके इस हाई के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग दे दे, तो ये भी एक रिवर्सल है और प्राइस जो है ना, अब फिर अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। और बहुत लोग इस हाइज़ को, इन हाइज़ को मिला करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जो ही ब्रेकआउट मिलता है, यानी कैंडल की क्लोजिंग मिलता है, लोग रिवर्सल समझ लेते हैं, जबकि ये रिवर्सल नहीं है। इसलिए लोगों को ऐसे लग जाते हैं। जब तक हाइज़ के ऊपर में कैंडल की क्लोजिंग ना मिले, तब तक ये रिवर्सल नहीं है, अदरवाइज वो इनवैलिड डबल बॉटम हो सकता है। तो हमने चीज़ों को थ्योरेटिकल समझा, अब हम इनको प्रैक्टिकल समझते हैं और इस डबल बॉटम या डबल टॉप जो एज ए रिवर्सल काम करता है, इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि चार्ट में ये किस तरीके से बनता है या कैसे काम करता है। ये हमने गोल्ड का चार्ट लिया है और इस करंट सिनेरियो पे हम अभी बात करेंगे डबल बॉटम या डबल टॉप के रिवर्सल, एज ए रिवर्सल वो कैसे काम करता है, उनके इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे एज ए इंट्राडे ट्रेडर। हम आपको डबल बॉटम या डबल टॉप एज ए जो रिवर्सल काम करता है, उनके इंपॉर्टेंस को वो कैसे वैलिडेट होता है वो समझा रहे हैं। हम अभी आपको चार्ट में प्राइस का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क समझिएगा। बहुत कोई कहेगा देख के बता रहा हूँ, भाई फॉर्म अभी हम प्राइस का फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। जब एनालिसिस वाले लेक्चर्स आएंगे तो उसमें फ्यूचर भी प्रेडिक्ट होगा, लेकिन अभी चार्ट में कैसे बनता है वो हम आपको फील करा रहे हैं कि चार्ट में बनता कैसे है। बहुत लोगों को नहीं दिखता है, बहुत लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती है। अब एक चीज़ आप समझना, ये चार्ट में टॉप पॉइंट है गोल्ड का। इस टॉप पॉइंट से जब प्राइस नीचे गिरा, मैंने पिछले लेक्चर में ये बात बताया था
कि इस पूरे लेग में कोई भी डिमांड बचा था क्या, जो डिमांड अनटेस्टेड था, या जिस डिमांड पे प्राइस नीचे आए और इस तरीके से डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके ऊपर जाए? नहीं ना, कोई भी डिमांड ऐसा अनटेस्टेड बचा ही नहीं था। ये सारा का सारा डिमांड टेस्ट होके ऊपर गया था, ये सारा का सारा डिमांड टेस्ट होके ऊपर गया था, ये सारा का सारा डिमांड इस कैंडल ने टेस्ट कर दिया था। तो कोई भी डिमांड जब बचा ही नहीं है तो 15 मिनट में प्राइस यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन क्यों करेगा? जोन ही तो नहीं है वैलिड। इसीलिए ये 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी चेंज कर दिया था। गोल्ड का 15 मिनट का स्ट्रक्चर नेगेटिव हुआ था जब इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग हुई थी तो। लेकिन जब प्राइस नीचे आया ना, ये मेरा एक बड़े टाइम फ्रेम का, ये 4 आवर का एक्सेप्शनल डिमांड जोन बचा हुआ था। इस एक्सेप्शनल डिमांड जोन में जब प्राइस यहाँ पे पहुँचता है तो उसका बिहेवियर देखना आप, 15 मिनट में किस तरीके से ये बिहेव करता है यहाँ पे। ठीक है, पहले हम 4 आवर का ये एक्सेप्शनल डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं। ये मेरा एक हमने डिमांड मार्क कर लिया। यही डिमांड जो अनटेस्टेड डिमांड था, इधर तो ये सारा का सारा डिमांड टेस्ट होके प्राइस ऊपर गया था ना, तो एक मेरा ये वैलिड डिमांड था, एक मेरा ये वैलिड डिमांड था जो कि अनटेस्टेड था, और एक ये बॉटम वाला डिमांड था। ठीक है, लेकिन हम फर्स्ट डिमांड में 15 मिनट में प्राइस का रिएक्शन देखते हैं कि प्राइस यहाँ पे किस तरीके से बिहेव किया है। अभी हमने आपको क्या बताया कि 15 मिनट में प्राइस नीचे आ रहा है तो आपको क्या करना है कि बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड को मार्क करना है, 4 आवर या डेली का डिमांड हो, क्योंकि आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम तो 4 आवर या डेली है ना 15 मिनट के स्ट्रक्चर का। इंट्राडे ट्रेडिंग का एनालिसिस टाइम फ्रेम 4 आवर होता है, तो 4 आवर का आपने डिमांड मार्क कर लिया। अब आपको सीधे 15 मिनट में शिफ्ट होना है, 15 मिनट का स्ट्रक्चर को देखना है कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम 4 आवर का अनटेस्टेड डिमांड जोन है। अगर इस लेग में कोई भी 4 आवर का अनटेस्टेड डिमांड जोन होता तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाता, लेकिन यहाँ तो कोई अनटेस्टेड डिमांड है ही नहीं ना। एक अनटेस्टेड डिमांड यहाँ मेरा बॉटम पे है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस का बिहेवियर किस तरीके से हुआ है, प्राइस का एक्शन किस तरीके से हुआ है। ठीक है, ये करंट सिनेरियो है गोल्ड का। हम सीधे 15 मिनट में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि प्राइस का एक्शन यहाँ पे किस तरीके से हुआ है। यही वो 4 आवर का डिमांड जोन था जिसको हमने एक्सेप्शनल मार्क किया था, बट ये जब आप 15 मिनट में मार्क करोगे ना तो ये एक आपका ड्रॉप बेस रैली, जो ओरिजिनल डिमांड जोन मार्क करने का तरीका है, वो कंडीशन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने मार्क किया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि 15 मिनट में जो प्राइस नीचे आ रहा था, इस जोन में पहुँचने के बाद वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आते जा रहा है। ठीक है, कोई भी जोन नहीं था 4 आवर का अनटेस्टेड जोन, जो मैंने अभी आपको 4 आवर में दिखाया। इस तरीके से प्राइस 15 मिनट में नीचे आया। नीचे आने के बाद जब ये अनटेस्टेड डिमांड जोन में पहुंचा, 4 आवर का यानी एनालिसिस टाइम फ्रेम का, जब ये अनटेस्टेड डिमांड जोन में पहुंचता है तो इसका आप बिहेवियर देखना कि ये किस तरीके से बिहेव करता है। सबसे पहले देखो आप, प्राइस पहले नीचे आता है, इस जोन में पहुंचने के बाद एक लो बनाया, 4 आवर के जोन में पहुंचने के बाद एक लो बनाता है। लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से जब नीचे आया ना, तो इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दी। बट इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है ना, वो इस जोन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी। अभी हमने आपको जब डबल बॉटम के बारे में समझा रहा था थ्योरेटिकल, तो आपको कहा था कि जोन के नीचे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रखता है। तो जब इसने इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दी ना यहाँ पे, तो एक लो का फॉर्मेशन यहाँ पे भी हुआ, बट इस जोन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी। वापस से जब प्राइस ऊपर गया और ये जो हाई बनाया, फर्स्ट लो बनाने के बाद जब प्राइस ऊपर जाता है तो ये हाई पॉइंट बनाता है। ये हाई बनाने के बाद जब नीचे आया ना, एक नया लो बनाया इसी जोन में, और ये नया लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और इस हाई के ऊपर में कैंडल की यहाँ क्लोजिंग मिल जाती है मुझे, ये ग्रीन कैंडल। जो ही ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है तो ये 15 मिनट का रिवर्सल का इंडिकेशन है कि प्राइस जो है अब 15 मिनट में रिवर्स होने वाला है। जो डाउन ट्रेंड आ रहा था वो अब अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। तो इस सिचुएशन में ये जो लैग बनता है ना, यानी ये जो प्राइस का मूवमेंट है ना, इस पे आप डिमांड जोन ढूंढना, जो आपका डिमांड जोन अनटेस्टेड डिमांड जोन हो, जो आपका अनटेस्टेड डिमांड जोन हो। प्राइस थोड़ा भी पुल बैक लेगा ना, तो उस डिमांड पे अगर ये पहुंचता है अनटेस्टेड डिमांड जोन पे, तो प्राइस वहाँ से आपको एंट्री दे जाएगा। आपका सेफ जो एसएल है ना, वो ये लो पॉइंट होता है जोन का, नीचे वाला पॉइंट। लेकिन अगर आप एग्रेसिव हो तो यहाँ का भी एसएल पॉइंट डाल सकते हो। तो बड़े टाइम फ्रेम के जोन में प्राइस का रिवर्सल कुछ इस तरीके से होता है। हमने आपको डबल टॉप 3 तरीके से बताया था, एंगल वाला भी डबल टॉप होता है। अब वो एंगल में देखो एक चीज़ और, एक एंगल पॉजिटिव में होता है, ये आपका फ्लैट वाला डबल बॉटम हो गया। एक आपका डबल बॉटम इस तरीके से एंगल में होता है, ठीक है, ये आपका पॉजिटिव एंगल में डबल बॉटम है, ये पॉजिटिव एंगल में डबल बॉटम है।
एक आपका नेगेटिव एंगल में भी डबल बॉटम का फॉर्मेशन होता है कुछ इस तरीके से, ये भी एक रिवर्सल है, ठीक है। ये आपका जो है ना एक नेगेटिव एंगल में डबल बॉटम का फॉर्मेशन है। अब ज़्यादातर चार्ट में ना ये फ्लैट वाला जो डबल बॉटम है ना ये आपको नहीं दिखेगा, बहुत कम दिखेगा। ज़्यादातर आपको ये पॉजिटिव एंगल वाला डबल बॉटम दिखेगा ज़्यादातर आपको, और ये नेगेटिव एंगल वाला डबल बॉटम दिखेगा आपको। तो ये डबल बॉटम का इंपॉर्टेंस बड़े टाइम फ्रेम के जोन में जाने के बाद होता है एज ए रिवर्सल के लिए। तो हमने डबल बॉटम का इंपॉर्टेंस को समझा, अब हम डबल टॉप के भी इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। एक बार दोबारा से हम 4 आवर में चलते हैं। यहाँ इस लेवल से 4 आवर में प्राइस नीचे आया है, तो अब आपको लेफ्ट साइड ढूंढना है क्या, ये वाला पॉइंट है ना, मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ। इसी पॉइंट से प्राइस का रिवर्सल हुआ है टॉप से, तो इधर कोई भी सप्लाई है 4 आवर में, यहाँ आपको एक सप्लाई दिख रहा है, ये वाला सप्लाई, ये हमने एक 4 आवर का सप्लाई मार्क कर दिया, बड़े टाइम फ्रेम का सप्लाई था। अब इस बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई में हम 15 मिनट में यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे रिवर्सल किस तरीके से हुआ है। हमने डबल बॉटम के इंपॉर्टेंस को समझा चार्ट में, डबल टॉप के भी इंपॉर्टेंस को हम समझ लेते हैं। आप जिस भी तरह का ट्रेडिंग करते हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो फिर इससे लोअर टाइम फ्रेम में जाना है आपको। हमने 4 आवर का रेफरेंस लेके 15 मिनट में डबल टॉप या डबल बॉटम ढूंढ रहे हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपको 15 मिनट का रेफरेंस लेके 1 मिनट में डबल टॉप या डबल बॉटम को देखना है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग किस टाइप के कर रहे हो। अब हम सीधे 15 मिनट में चलते हैं और इस पोर्शन को देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है। ये वही जोन है बड़े टाइम फ्रेम का 4 आवर का जिसको हमने मार्क किया है, ठीक है। यहाँ पे ये 4 आवर का सप्लाई है। अब हम 15 मिनट में देखते हैं कि 15 मिनट में जो रिवर्सल हुआ था ना, ये रिवर्सल किस तरीके से हुआ था। यहाँ पे इसी जोन को टैप करके प्राइस 15 मिनट में अपना स्ट्रक्चर चेंज किया था ना, इतना जो 15 मिनट में डाउन आया है, ये पूरा नीचे जो आया है ना प्राइस, इसका हाई पॉइंट यही है, यही हाई पॉइंट है। इस हाई पॉइंट पे अब देखना प्राइस किस तरीके से बिहेव कर रहा है जब इस जोन पे प्राइस पहुंचा है। तो फर्स्ट टाइम जब इस जोन पे पहुंचा तो यहाँ से रिएक्शन होने के बाद प्राइस ने एक लो बनाया, ठीक है। ये लो बनाने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, लेकिन इस हाई को यहाँ पे सिर्फ विक से ब्रेक करता है, कैंडल की क्लोजिंग नहीं दे पाती है। फिर प्राइस जो है ना एक लो बनाता है, नीचे आता है, नीचे आने के बाद प्राइस वापस से ऊपर जाता है और इस हाई को इस कैंडल ने ब्रेक किया है, कैंडल की क्लोजिंग दी है, बट ये एक हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग नहीं है, ये एक इंडिसियन कैंडल की क्लोजिंग है। क्यों इंडिसियन कैंडल की क्लोजिंग है? इस कैंडल में आप देखना आधा कैंडल विक बना हुआ है, आधा कैंडल में बॉडी बनी हुई है, तो ये एक इंडिसियन कैंडल की क्लोजिंग है, तो ये एक हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग नहीं है। मैंने आपको पिछले कई लेक्चर्स में ये बात बताया था कि कैंडल की क्लोजिंग, किस कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंस है। हेल्दी कैंडल एटलीस्ट 80% कैंडल की क्लोजिंग तो चाहिए बॉडी का। आप इस ग्रीन कैंडल में देख लो, आधी वीक बनी हुई है, आधी बॉडी है, तो ये अच्छी कैंडल की क्लोजिंग नहीं है। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट हाई बन जाता है, ये सेकंड हाई बन जाता है और ये आपका थर्ड हाई पॉइंट बन जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक एज ए ट्रिपल टॉप आपको दिख रहा है बड़े टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन में जाके। तो डबल टॉप भी बन सकता है, ट्रिपल टॉप भी बन सकता है, दोनों ही रिवर्सल पैटर्न है सप्लाई जोन में, और ये डाउन ट्रेंड का रिवर्सल है। तो जब इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दे मुझे, ये कैंडल की क्लोजिंग मिल गई ना, तो कैंडल की क्लोजिंग मिलते ही ये जो आपका ट्रिपल टॉप बनता है ना कुछ इस तरीके से, ये एक वैलिड ट्रिपल टॉप बन जाता है। अगर यहाँ पे डबल टॉप भी बनता तो भी मुझे इस लो के नीचे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए थी, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम में एज ए रिवर्सल डबल टॉप या ट्रिपल टॉप काम करते हैं। बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड में एज ए रिवर्सल डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम काम करता है। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 4 आवर या डेली के जोन को मार्क करना, 15 मिनट में उसका रिवर्सल देखना। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 15 मिनट के जोन को मार्क करना, 1 मिनट में उसका रिवर्सल ढूंढना। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप वीकली के जोन को मार्क करना और 4 आवर में रिवर्सल ढूंढना। तो ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे, ठीक है ना। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई। कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।